रामायण की हर घटना, हर प्रसंग में श्री राम की मर्यादा, न्यायप्रियता, धैर्य और करुणा की छवि गहराई से दिखाई देती है। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे शासक और पुरुष थे जिनके भीतर प्रत्येक जीव के प्रति असीम संवेदना और ममत्व था। लंका विजय के बाद का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग श्री राम के इसी करुणामयी स्वभाव को दर्शाता है। जब रावण का वध हो गया, विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया गया और श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान सहित समस्त वानर सेना अयोध्या लौटने की तैयारी में थी। तभी एक राक्षसी युद्ध भूमि की ओर भागती हुई उनके समक्ष पहुंची। उसका मुख अश्रुओं से भीगा था, शरीर थर-थर कांप रहा था और वह हृदय विदारक स्वर में रो रही थी। वह राक्षसी श्री राम के चरणों में गिर पड़ी और बिलखते हुए बोली, हे रघुनंदन, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, धर्म के रक्षक हैं, परंतु बताइए, मेरे निर्दोष पुत्रों का क्या दोष था? उन्होंने तो केवल युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्य का पालन किया था। उन्हें क्यों मार दिया गया? क्या यह न्याय है? यह प्रश्न अत्यंत पीड़ा से भरा हुआ था और उसकी आवाज ने वहां खड़े सभी लोगों के हृदय को कंपा दिया। पूरी सभा मौन थी, लेकिन श्रीराम की आंखों में यह सुनते ही एक अद्भुत परिवर्तन आया। उनकी करुणामयी दृष्टि उस राक्षसी पर पड़ी और उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। परंतु वे आंसू साधारण नहीं थे। जैसे ही वे श्रीराम की आंखों से गिरकर पृथ्वी पर पड़े, वहां से छोटे छोटे चमकते हुए पुष्प उग आए। ये पुष्प जैसे किसी दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक बनकर भूमि पर खिल उठे हों। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये केवल आंसू नहीं थे, ये करुणा के प्रत्यक्ष रूप थे। ये इस बात का प्रमाण था कि भगवान श्री राम केवल बाहरी रूप से युद्ध करते थे, लेकिन उनके हृदय में हर प्राणी के लिए गहरी करुणा और संवेदना थी। श्री राम ने अत्यंत शांत स्वर में उस राक्षसी से कहा, हे माता, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाए तो उसके विनाश के लिए धर्म को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। रावण ने धर्म का उल्लंघन किया, स्त्री का अपहरण किया और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उसके विनाश के लिए यह युद्ध आवश्यक था। परंतु यह सत्य है कि युद्ध केवल पापियों को नहीं, कई निर्दोषों को भी अपने साथ खींच लेता है। तुम्हारे पुत्र वीरता के साथ युद्ध में मारे गए और मैं तुम्हारे दुख को अपनी आत्मा में अनुभव करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, मुझे तुम्हारी पीड़ा उतनी ही गहरी चुभती है जितनी किसी माता को अपने पुत्रों की मृत्यु से होती है। मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि तुम्हारे पुत्रों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा और वे सीधे वैकुंठ धाम को जाएंगे, जहाँ उन्हें शांति और दिव्यता प्राप्त होगी। यह सुनते ही वह राक्षसी शांत हो गई और उसकी आंखों में आश्चर्य व श्रद्धा के भाव आ गए। वह जान चुकी थी कि यह पुरुष साधारण नहीं है, यह साक्षात ईश्वर का अवतार है, जो शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता, बल्कि सभी को एक समान करुणा और दया की दृष्टि से देखता है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि श्री राम के लिए करुणा केवल एक भावना नहीं थी, बल्कि वह उनके व्यक्तित्व का मूल आधार थी। उन्होंने युद्ध भूमि में शत्रु के रूप में जिनसे लड़ा, उनके लिए भी हृदय में दया रखी। यही कारण है कि जब रावण मृत्युशैया पर था, तब भी श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे जाकर रावण से ज्ञान लें, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही जब यह राक्षसी अपनी संतानों के वियोग में पीड़ित होकर उनके पास आई, तो उन्होंने उसे सांत्वना देने के बजाय उसकी पीड़ा को आत्मसात कर लिया। श्री राम की आंखों से निकले आंसुओं का पुष्प बन जाना प्रतीक है उस दिव्य ऊर्जा का, जो केवल एक ईश्वर स्वरूप ही उत्पन्न कर सकता है। ये हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक करुणा केवल शब्दों में नहीं, कर्मों और भावनाओं में प्रकट होती है। श्री राम के आंसुओं ने यह साबित कर दिया कि वे केवल युद्ध के विजेता नहीं, बल्कि करुणा के सम्राट भी थे। उनका प्रत्येक कार्य, चाहे वह रावण का वध हो या शत्रु की माता को सांत्वना देना, धर्म की मर्यादा में बंधा हुआ था और उसमें मानवता की गहराई थी। अंततः यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें करुणा हो, संवेदना हो और दूसरों की पीड़ा को समझने की शक्ति हो। श्री राम ने न केवल शस्त्र से अधर्म का नाश किया, बल्कि अपने आंसुओं से उस भूमि को पवित्र कर दिया जो रक्त से भीगी हुई थी।
उनका करुणा का प्रकाश आज भी हमारी आत्मा को आलोकित करता है और हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ संवेदना होनी चाहिए। अरण और न्याय के साथ करुणा भी अनिवार्य है। यही श्री राम का सच्चा स्वरूप है, करुणा से परिपूर्ण, धर्म में अडिग और सभी के लिए समान प्रेम से भरा हुआ।